हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में क्रिश्चियनिटी का उदय। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, वो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप लोगों की भावनाएं ऑफेंड होती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए। कुछ भी इशू हो तो प्लीज़ हमें बताइए, हम इस इशू को रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। बट फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक आर्टिकल है द कल्चर का, डेमोग्राफी वॉच, हाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज क्रिश्चियनाइज्ड इन द लास्ट 100 ईयर्स, यानी कि पिछले 100 साल में जो भारत में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन थी वो कैसे बढ़ी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो है 2 करोड़ 78 लाख। उन 2 करोड़ 78 लाख में से जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियंस की वो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मैक्सिमम जो 1 करोड़ है उनमें से 1 करोड़ 10 लाख के करीब वो हैं केरल और तमिलनाडु में। कुछ एक 25 लाख के करीब आपको मिलेंगे कर्नाटक के कोस्ट में, महाराष्ट्र और गोवा में। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो सेटलमेंट है क्रिश्चियंस की 78 लाख के करीब, वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके अलावा झारखंड के ट्राइबल एरियाज़ में और उसके बाद पंजाब में भी कुछ एक जगह पे क्रिश्चियंस के स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ड्यू टू कि जो एक स्पेसिफिकली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं, SC ST कम्युनिटीज़, उनमें क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपनी पैठ बढ़ा रही है, क्योंकि जो क्रिश्चियन पैस्टर्स होते हैं और क्रिश्चियंस के जो प्रमोटर्स होते हैं वो काफ़ी इवेंजलिकल जील से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं और लोगों को एन मैसली कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल भी रहते हैं। तो देखिए, ये क्रिश्चियंस इन इंडिया 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के हिसाब से मैप है। तो ये जो फिगर्स हैं इन लैक्स है। तो देखिए, पंजाब में क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखिए, जहाँ पे ब्लू डॉट्स हैं ये क्रिश्चियन के शेयर है। तो ये उसी जगह पे बताया गया है जहाँ पे कंसिडरेबल या साइजेबल पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की। तो पंजाब में देखिए 1.26% है, दिल्ली में आते हैं 0.67%, यूपी में 0.18%। और अब आप देखिए राइज ऑफ फिनोमिनन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप असम में देखिए 3.7, नागालैंड में 87% हो चुका है, AP में 30%, मणिपुर 41%, मिजोरम 87%, यानी कि तकरीबन पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो हिल एरियाज़ हैं, यानी जो ST डोमिनेटेड एरियाज हैं, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस आ चुके हैं और क्रिश्चियंस ने पूरी तरह से उन एरियाज़ को टेक ओवर कर लिया है। मैक्सिमम लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है वहाँ पे। इसके अलावा बॉटम पे आके देखेंगे मैप पे तो केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्रा, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा लक्षद्वीप वगैरह में भी है। तो देखिए, इसके बारे में हम ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले जो बिगिनिंग हुई थी क्रिश्चियनाइजेशन का हिल स्टेट, वो हुआ था फैसिलिटेटेड और उसको एनकरेज किया गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। और उस एक्सटेंड यानी कि उस हद तक इन्होंने इसको करा कि पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कूल का जो बजट होता है स्कूल एजुकेशन का, वो चर्च के अंडर कर दिया था हिल एरियाज़ में, जो कि आज के समय को मेघालय में आते हैं। उसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने एक सिमिलर कॉपरेशन ऑब्टेन कर दी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लुशाई हिल्स में, जिसे आज का मिजोरम कहते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ प्री इंडिपेंडेंस एरा की, जब क्रिश्चियनिटी का वहाँ पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था, या एक तरह से क्रिश्चियनिटी का जिसको उदय बोलते हैं वो हुआ था वहाँ पे। इसके बाद जो टेंटेटिव स्प्रेड हुआ था क्रिश्चियनिटी का थ्रू द कॉपरेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और अर्लियर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इसको ग्रेट स्पर्ट के साथ किया गया इंडिपेंडेंस के बाद भी, क्योंकि जो गवर्नमेंट थे उसने चेक नहीं किया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आते भी थे, अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पे भी आते थे तो फिर भी वो जाके क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते थे। और कॉन्ट्रेरी टू द अर्ली अलाइवरा क्रिश्चियनिटी इन मेघालय, क्रिश्चियनिटी का जो स्प्रेड था वो काफ़ी रिलेटिवली स्लो रहा इंडिपेंडेंस के बाद, पर क्रिश्चियंस का जो शेयर था मेघालय की पॉपुलेशन में वो रोबस्टली बढ़ता गया। और 2011 की जनगणना के अनुसार 75% के हिसाब से क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ चुकी है। जो शेयर ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिजोरम में 1951 में था अबव 90%, और वही जो शेयर है वो 1911 में 3% से भी कम था। तो आप कुछ सोच के देखिए, सिर्फ कुछ एक डेकेड्स में ही 3% से 90% कितनी ग्रोथ हुई है। तो ऐसा नहीं कि क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन, क्रिश्चियन ने बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा किए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हुआ ये है कि जो बाकी जो धर्मों के लोग थे वो कन्वर्ट होके या अपने धर्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अपनाते चले गए। जो ट्राइबल्स थे, जो एनिमिटिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी को डिवोट कर दिया। और ये सब हुआ क्रिश्चियन लोगों की एक ज़ील के कारण, इवेंजलिकल ज़ील के कारण। जो क्रिश्चियन पेस्टर्स आए उनके कारण ये सब हुआ। इसके अलावा जो क्रिश्चियंस का शेयर है मणिपुर में अभी 41% है। वो 2% था 1931 में, 12% हुआ 51 में। और जो क्रिश्चियन का जो टोटल शेयर है पॉपुलेशन में वो बाकी स्टेट से कम लगता है देखने में, बट मेनली इसलिए क्योंकि जो नॉन ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो हिल एरिया में है। और जो हिल एरिया है वहाँ पे वो टोटली एक तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। जो शेयर था क्रिश्चियंस का स्टेट में तकरीबन 2% था 1911 में, 13% हो गया 31 में, 46% हो गया 1951 में। और 1951 में आते आते नागालैंड की जो 87% पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस हो चुकी थी। और अभी जो नागालैंड की जो शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन है 10,61,00,000 शेड्यूल ट्राइबल वहाँ पे लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसमें से 10,44,000 क्रिश्चियंस थे, यानी कि 98% जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है वो सब लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो जो अरुणाचल प्रदेश था वो चर्च के ग्रिप से थोड़ा सा दूर रहा था 1971 तक। पर जब ये एरिया को भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया गया, क्योंकि उससे पहले मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था, उसके बाद जब इसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया गया तो क्रिश्चियनिटी जो थी वो रैपिडली राइज होना स्टार्ट हो गई। और करंटली 30% से भी ज़्यादा वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो चुकी है। अगर हम बात करें असम की, तो असम में क्रिश्चियंस का शेयर था 0.4% पॉपुलेशन में 1901 में। 2011 आते आते उनका पॉपुलेशन में शेयर बढ़ के हो चुका है 3.75%। उनका जो शेयर है ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कार्बी एंगलोंग, दीमा आसो और कुछ बोडो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस समय। बात करें अगर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 1951 में सिर्फ 5,000 क्रिश्चियंस थे। आज क्रिश्चियंस का नंबर वहाँ पे 1,60,000 है। और जो जितना भी राइज़ हुआ है क्रिश्चियन पॉपुलेशन में, तकरीबन जो 1.5 लाख का जो राइज़ हुआ है, ये राइज़ हुआ है पिछले 2 डेकेड्स में। 1981 के बाद से वहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन अनचेक्ड और अनएबिटेड बढ़ती ही जा रही है। अगर जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन का जो शेयर था वो बढ़ चुका है 10% फ्रॉम लेस देन 8% इन 1971। और सिमिलरली एक रैपिड राइज हुआ है क्रिश्चियंस के शेयर में नेबरिंग दार्जिलिंग में और जो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि इस फिनोमिनन के पीछे, इस ग्रोथ के पीछे फिनोमिनन क्या है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई फंडिंग कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट प्राइमरली फैक्टर ये थी क्योंकि ट्राइबल एरिया से, हिल एरिया से, और जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने टोटली नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया। नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे पाए वो लोग। और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को एक मौका मिल गया, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही थी, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नाम मात्र था, तो वहाँ पे जाके लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे कि आप क्रिश्चियनिटी को अपनाइए और क्रिश्चियन धर्म के साथ जुड़ जाइए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप में से कोई लोग सदर्न इंडिया में घूमे हैं, स्पेशली केरला में, तो केरला में वो काफ़ी सारी जगह पे पेंटेकोस्टल मिशन मिल जाएंगे। पेंटेकोस्टल मिशन वो होते हैं जो कि ये मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट में वापस आएंगे और लोगों की दुख दर्द को वो दूर करेंगे। तो वो आपको सड़क पे भी मिल जाएंगे कि ये चमत्कार करते हुए, अगर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जगह दीवारों पे भी पोस्टर लगे रहते हैं, इवेंजलिकल गैदरिंग यानी कि ईश्वरी चंगाई की सभाएं, जहाँ पे लोगों को ये बोला जाता है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को अपना लें तो आपकी बीमारियाँ वगैरह दूर हो जाएगी। बट हालांकि ये काफ़ी रिलीजन्स में होता भी है। बट क्रिश्चियनिटी का ये है कि ये लोगों को एक तरह से लालच बोल दीजिए या लोगों को बोलिए कि एक तरह से अपने पास बुलाने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए, रादर देन लोगों को डरा के नहीं, बट लोगों को प्यार से इन लोगों ने जीता। प्यार से, लालच से इन लोगों ने लोगों को अपने पास लाया और लोगों को क्रिश्चियनिटी के फोल्ड में लाया। और इसके पीछे अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन फंडिंग भी थी। अगर आप में से बहुत से लोगों को शायद पता ना भी हो, तो बात होगी जोशुआ प्रोजेक्ट की, हैंड ऑफ गॉड की, जहाँ पे ये लोग कंसिडर करते हैं कि इन्हें किंगडम ऑफ गॉड क्रिएट करना है अर्थ पे। यानी कि इन क्रिश्चियन जो एसोसिएशन है बड़ी बड़ी, इनका ये मानना है कि जीसस क्राइस्ट वापस आ रहे हैं और इसके लिए पूरी अर्थ को इन्हें क्रिश्चियन बनाना है। यानी कि पूरे अर्थ में क्रिश्चियन पॉपुलेशन को इन्होंने बनाना है, सिर्फ और सिर्फ सब लोग क्रिश्चियन होने चाहिए। और ये इनका प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत इन्होंने इंडिया में की थी, क्योंकि इंडिया को इन्होंने टारगेट रखा था क्रिश्चियनाइज करना है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसे आप अन्यथा ना लें। तो जैसे कि हमने बताया, इसमें क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का जो मेन फैक्टर था, सबसे पहला मेन फैक्टर था कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं थी। सेकंड मेन फैक्टर ये था कि वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे और गवर्नमेंट रिसोर्सेज उन्हें पहुँचा नहीं पा रही थी।
क्रिश्चियन इवेंजलिकल एसोसिएशन ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया और वहाँ पे रिसोर्स प्रोवाइड कराए लोगों को, और बाद में उन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करके लोगों को कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा उन रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया। तीसरा फैक्टर ये था कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था और लोग प्राइमरली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी के ऊपर ही, तो उन लोगों को यूटिलाइज़ किया गया और पेंटेकोस्टल मिशंस की हेल्प के साथ ही क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया गया। इसके अलावा जो ट्राइबल थे या ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ थे, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज इश्यूज़ भी थे और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी नाम मात्र ही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहाँ पे जा नहीं पाते थे, और क्योंकि गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स भी चलाई हैं और क्रिश्चियन मिशनरीज जो फॉरेन से वहाँ पे आते हैं, तो एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन देने के लिए वो ट्राइबल एरियाज़ में गए कि वो ट्राइबल्स को एडुकेट करेंगे, बट रादर दैन ओनली एजुकेटिंग उन्होंने ट्राइबल्स को कन्वर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। और इसी का नतीजा है कि आज के समय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑलमोस्ट क्रिश्चियनाइज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा एक कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।